स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, वैभव ग्लोबल के Q1 के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे कैसे रहे हैं और आपको ये जान करके बहुत आश्चर्यजनक लगेगा, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है दोस्तों। जी हाँ, आपको कंपनी ने डिविडेंड दिया। क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं, प्राइमा फेसिया मुझे लग रहा है जिस प्रकार की उम्मीदें थी कि नेगेटिव रहेंगे, सेल्स में गिरावट होगी, वो सब चीज देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छी लगी कि मैं बहुत ज्यादा गिरावट सोचा था, लेकिन उतनी गिरावट तो मुझे दिखाई नहीं दी। तो यानी जितनी तमाम नेगेटिविटी थी वो प्राइस जो कह लीजिए शेयर प्राइस में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, और बहुत ज्यादा डाउन साइड मुझे स्टॉक में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेट सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, सबसे पहले ये दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपको पहले दिखा दूं कि जो नंबर से किस में है, तो ये दोस्तों लैक्स में, ठीक है। ये नंबर लैक में, तो मैं 2 पॉइंट इधर करना पड़ेगा। तो सीधा लेके चलता हूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये दोस्तों 2 पॉइंट आप इधर कर दीजिए, ठीक है। आप 2 पॉइंट इधर कर देंगे तो 628.27 करोड़ रुपीस रही है, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों आप कह सकते हैं 685 करोड़ थी, ठीक है। और उससे पहले 682 करोड़ थी। यानी ईयर ऑन ईयर ये गिरावट है ही, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये बड़ी गिरावट है दोस्तों। बात करें अदर इनकम में, तो ये भी इस बार 1.84 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में ये दोस्तों 8.68 करोड़ थी, और उससे पहले 6.57 करोड़ थी। यानी हर जगह सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, ठीक है। और जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे ना, तो जो टोटल इनकम निकल के आती है दोस्तों, वो है 630 करोड़ रुपए की, ठीक है। 630 करोड़ का इनकम इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 693 करोड़ था, और उससे पहले 688.6 करोड़ था। यानी आप देखिए, आप मोर और लेस कह सकते हैं 9 to 12% के बीच की आपको गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि मुझे लगता है दोस्तों इस नेगेटिविटी को, इस गिरावट को प्राइस बहुत ज्यादा डिस्काउंट कर चुका है। इसीलिए गिरावट की उतनी ज्यादा आशंका मुझे इसमें नहीं दिखती है। तो ये जो गिरावट है दोस्तों, मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। बात करूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, क्योंकि दोस्तों ये ना बहुत एक्सपेंसिव है। ये इतनी ज्यादा आप कह लीजिए नेगेटिविटी मार्जिन को डेंट कर रहा है। और ये मैं बता रहा हूं आपको, आप देखिए ये 67.82 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों ये 66.22 करोड़ था। यानी आप समझिए इतना ज्यादा प्रेशर है रॉ मटेरियल का, कि इनकम में 10-12% गिरावट होने के बावजूद जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतना ऊपर है। और आपको पता है इसका रीजन क्या है। आपको पता है कि भाई जो इंपोर्ट की ड्यूटी, जो इंपोर्ट के पैसे वो इतने एक्सपेंसिव हैं, फ्लाइट इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। और आप देखिए इसके बाद जो हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे, वो इस बार देखिए तो आया है 125 करोड़ रुपए का, जो पिछले क्वार्टर में 124 करोड़ था, ठीक है। बात करूं मैं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो दोस्तों ये तो छूट जाता है, खैर छोड़िए। आप जरा अदर एक्सपेंसेस को देखिए, मैं आपको दिखाता हूं अदर एक्सपेंसेस। 236 करोड़ 86 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 261.362 करोड़ था। बहुत मेहनत से दोस्तों इसे पता है कम किया गया है। और नहीं, ये रहा अदर एक्सपेंसेस दोस्तों, माफ कीजिएगा, वो तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन था। अगर बात करूं अदर एक्सपेंसेस की, तो आप पाएंगे, हाँ ये है। तो जो टोटल एक्सपेंस होता है दोस्तों, ये दोनों मिला करके ये है 605 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 665 करोड़ था। यानी खर्चों में बहुत ज्यादा इन्होंने, मैं कहूंगा बहुत शानदार मेहनत की है कटिंग करने पे, और कहीं हद तक ये कामयाब भी रहे हैं। इसीलिए जो टोटल एक्सपेंस निकल के आया है दोस्तों 605 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 665 करोड़ था। बात करो प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंशनल आइटम्स और टैक्सेस की, तो ये इस बार दोस्तों 24.99, आप कह सकते हैं 25 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 28.31 करोड़ थी। यानी गिरावट हुई है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हुई दोस्तों। मेरे को उम्मीद थी कि शायद कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और इस रिजल्ट से मैं काफी हद तक, मुझे लगता है दोस्तों, मैं खुश भी हूं। बात करूं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड की, तो ये दोस्तों 33.10 रहा है, ठीक है। 33.10 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में आप कह लीजिए 28.97, यानी आप कह सकते हैं 29 करोड़ था, ठीक है। तो ये 33 करोड़ रुपए का आप कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और इसका जो प्रॉफिट हो क्यों है दोस्तों, ये एक्सचेंज डिफरेंसेस देखिए, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, ये इस बार 13 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में ये सिर्फ आप 0.95 लाख था। और ये चीज इसे काफी पॉजिटिव की, इसलिए आपको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है,
ठीक है। बात करूं अगर मैं नीचे तरफ ईपीएस की, तो देखिए ईपीएस आपको थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। डाइल्यूटेड देखेंगे 1.717 रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1.63 था। ठीक है, आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट एक साल के अंदर दिखा चुका है। ठीक है, और यही कारण है कि वैभव ग्लोबल में आप जो शेयर प्राइस में इतनी ज्यादा गिरावट देख रहे हैं, मोर देन आप देखिए तो स्टॉक 60% टूट चुका है ऊपरी स्तरों से। ठीक है, अब अगर मैं आगे आपसे चर्चा करूं और आपको आगे दिखाऊं, तो देखिए आपको जरा नीचे लेकर के चलता हूं और आपसे थोड़ा और चीज देखते हैं कि भाई कहीं कुछ चीज हमसे छूट तो नहीं रही है कुछ और बात करने के लिए। तो हम नीचे चलते हैं। हाँ, तो देखिए ये है अप्रूवल का। देखिए द शेयर होल्डर ऑफ द पेरेंट कंपनी थ्रू पोस्टल बैलर रेजोल्यूशन 24 अप्रैल 2021 अप्रूव द सब डिवीजन ऑफ वन इक्विटी ऑफ पेरेंट कंपनी फ्रॉम ₹10। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमको आगे देखना भाई कंपनी ने जो वो दिए हैं डिविडेंड, तो मैं जो बात कर रहा था। ठीक है, तो ये देखिए ये रहा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द पेरेंट कंपनी हैज डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.50 रुपीज, ₹1.50 का आप कह सकते हैं इंटरिम डिविडेंड दिया कंपनी ने। फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 एच। द कंपनी हैज फिक्स्ड 11th of August 2022 एज द रिकॉर्ड डेट। यानी अगर आपके पास 11 अगस्त तक ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको ₹1.50 का दोस्तों जो डिविडेंड है वो जरूर मिलेगा। और इतनी निगेटिविटी के बावजूद अगर आपको अगर ये डिविडेंड कंपनी दे रही है ना दोस्तों, मैं बहुत पॉजिटिव मानता हूं इस चीज को। ठीक है, इतने बुरे फेज से गुजर रही कंपनी आज भी अगर ₹1.50 का डिविडेंड दे रही है तो आप यकीन रखिए मैनेजमेंट बहुत शानदार है दोस्तों। ठीक है, और आप देखिए दे सेड इंटरिम डिविडेंड विल बी क्रेडिटेड डिस्पैच द रिस्पेक्टिव इक्विटी शेयर होल्डर विद इन 30 days ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। ठीक है, यानी 11 अगस्त से आप कह लीजिए कि भाई हाँ आपको डिविडेंड मिल जाएगा 1 महीने के अंदर। ठीक है, यानी ये तमाम चीजें दोस्तों मुझे लग रहा है काफी हद तक पॉजिटिविटी शेयर में वापस ला सकती है। और यदि गिरावट होती है स्टॉक आपको 250-260 के आसपास मिलता है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब भी खरीदने लायक है दोस्तों, क्योंकि अब मुझे लग रहा है जो निगेटिविटी है जो भी फॉल्सहुड है काफी हद तक स्टॉक में प्राइसिंग हो चुका है दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए डिस्क्लोजर में बता दूं मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में निवेश हो सकती है, तो प्लीज सिर्फ मेरे कहने से नहीं करना है आपको, क्योंकि मेरे पास है तो शायद मैं बाय साउंड कर सकता हूं, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि अनबायस्ड ही रहूं। ठीक है, तो आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने वित्तीय सलाह की सलाह लेनी है या खुद भी आप कह सकते हैं थोड़ी और रिसर्च करनी है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।